मेरे पास ये सैमसंग का पावर सप्लाई है। अब मैं ये पावर सप्लाई इसमें ख़राब है, 13 वोल्ट लोडिंग है। इसमें DMO 465 लगा के भी हमने चेक कर लिया। इसके SMPS में तकलीफ़ है जो कि लोड नहीं ले पाता है। अगर जो ऐसी प्रॉब्लम हो आपके पास और आपके पास पावर सप्लाई ना हो सेम, तो कोई और पावर सप्लाई, जैसे कि ये छोटा सा पावर सप्लाई है, लेकिन इसे दमदार कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो फट जाएगा। बैकलाइट का लोड उठाना है और साथ ही साथ मदरबोर्ड का पूरा लोड, इवन टिकॉन में भी जाने के लिए सप्लाई जो है इसी से जाएगी। तो ये किस तरह से ये पूरा लोड उठाएगा, हम आज के वीडियो में देखेंगे। को ये मॉसफेट निकालना है और ये मॉसफेट निकालने के बाद इसकी जगह हम दूसरा मॉसफेट यूज़ करेंगे। पे हमें यूज़ करना है 4N, मतलब 4 एम्पियर, 60 मीन्स 600 वोल्ट, और हम इसकी जगह लगाएंगे 8 एम्पियर एंड 650 वोल्ट की जगह रिप्लेस करेंगे। सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 11.9 वोल्ट और बैकलाइट के जो आउटपुट हैं इसमें अभी 24 वोल्ट बता रहा है, और जैसे लोड बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे बैकलाइट में चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, 23.8 वोल्ट है अभी। इसे अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं हम मदरबोर्ड के साथ और चेक करते हैं ये लोड उठा पाएगा कि नहीं। ओरिजिनल पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं ये हमें B13 वोल्ट चाहिए थे, हमने कनेक्ट कर लिए, और हमें A और B, मतलब A मीन्स स्टैंड बाई 5 वोल्ट एंड स्विच 5 वोल्ट, ये दोनों को हमने शॉर्ट किया है। B 5 वोल्ट की 2 तार है और A 5 वोल्ट की 1 तार है, तो हमने 3 तार यहाँ शॉर्ट कर दिए। 5 वोल्ट आउटपुट, इसमें 3 तार यूज़ की है। ठीक है, एक स्टैंड बाई 5 वोल्ट की है और 2 स्विच 5 वोल्ट जो मदरबोर्ड में जा रही है। ओके, और हमने 13 वोल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 वायर हैं टोटली हमने कनेक्ट किया। एक्चुअली 5 वायर होते हैं, हमने 5 वायर को शॉर्ट किया है यहाँ पर, और 3 वायर कनेक्ट किए हैं इसमें शॉर्ट करने के बाद।
ठीक है, तो ये तीनों वायर जो है ये 13 वोल्ट बी सप्लाई की जगह हम 12 वोल्ट दे रहे हैं। ओके, और एक जा रहा है 12 वोल्ट इसमें इनपुट में। ओके, ग्रीन वायर हमने ग्राउंड यहाँ कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और इसके साथ ये ब्लैक वायर ग्राउंड के लिए, मदरबोर्ड के लिए ग्राउंड जा रहे हैं। टीवी है, ये इंडिकेटर लाइट सबसे पहले हमें जो ब्लिंक कर रही थी रुक रुक के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप स्टडी ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने के बाद ये स्टार्ट होगा टीवी। तो ये बंद हो गई लाइट, मतलब टीवी स्टार्ट हो चुका है। अभी हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं टिकॉन पे जाने वाले। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट आ चुके हैं। ओके, प्लस सप्लाई यहाँ से आउट होगा। अभी 68 वोल्ट आ रहे हैं। 68 इसलिए आ पा रहे हैं बिकॉज हमने बैकलाइट ऑन ऑफ का कनेक्शन भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, जो कि 5 वोल्ट के करीब आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कनेक्शन भी हमारा रेडी है, और ये पावर सप्लाई से हम पूरा टीवी कैसे चला रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे। थर्टी वोल्ट। ओके, सो हमने मैक्सिमम जो लोड दिया है बैकलाइट का वो 30 वोल्ट का है। यहाँ पे मदरबोर्ड में भी शॉर्टिंग थी, 3.3 वोल्ट लाइन ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रही थी। उस पर मेरा अलग वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपको बता रहा हूँ मदरबोर्ड रिपेयरिंग के बाद हमने जब पावर सप्लाई ये फिट किया हुआ है, इसके बाद पिक्चर कैसे दिख रही है। तो भी स्टार्ट कर। सो हम अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं, साउंड और पिक्चर दोनों ही ओके। 3.3 वोल्ट लाइन जो प्रोसेसर में जा रही है वो ग्राउंड से शॉर्ट बता रही है। सर और फ्लैश आईसी में जाता है।